मेघालय की शिलांग में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या के बाद 17 दिन तक लापता रही उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे से बरामद की गई। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें खुद सोनम भी शामिल है। लेकिन सोनम की गिरफ्तारी के साथ ही उससे जुड़ा एक और रहस्य खड़ा हो गया है। वह आखिर 1200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके गाजीपुर तक कैसे पहुंची। सोनम को गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक छोटे से ढाबे से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक सोनम रात के समय ढाबे पर बैठी मिली, जहां उसने बताया कि उसे कुछ नहीं पता, कोई लोग उसे यहां छोड़ गए। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों को इस कहानी पर भरोसा नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनम आखिर ऐसे ढाबे पर क्यों गई जो मुख्य मार्ग से थोड़ा हटकर है, और आसपास के 2 बड़े ढाबों के बजाय इस एकांत जगह पर ही क्यों पहुंची। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस लेन में यह ढाबा है वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। पुलिस सोनम को प्रारंभिक मेडिकल जांच के बाद सुबह करीब 5 बजे गाजीपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर लेकर पहुंची, जहां वह करीब 14 घंटे तक रही। सूत्रों के अनुसार सोनम मानसिक रूप से बेहद थकी हुई और चुपचाप थी, कभी लेटती कभी बैठती और बार बार एक ही बात कहती रही, मुझे अपने भाई से बात करनी है, करा दीजिए। सेंटर स्टाफ द्वारा नाश्ता देने की कोशिश पर भी उसने मना कर दिया। हालांकि बाद में सिर्फ चाय और बिस्कुट लिया। शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। जब सखी सेंटर से सोनम को मेघालय पुलिस के साथ मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान सेंटर के बाहर कीचड़ होने के कारण पुलिस की गाड़ी वहीं फंस गई। पुलिस कर्मियों ने धक्का देकर गाड़ी निकाली। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और शहर कोतवाल दीनदयाल पांडे गिरते गिरते बचे। सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर तक लगभग 1200 किलोमीटर तक सफर तय करके कैसे आई, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय पुलिस और मेघालय पुलिस इस सवाल के जवाब भी तलाश रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सोनम बिहार होते हुए गाजीपुर आई हो सकती है और वाराणसी की ओर जा रही थी। हालांकि वह रास्ते में एक ऐसे ढाबे पर रुक गई जो मुख्य ट्रैफिक पॉइंट से काफी दूर है। यह भी अंदेशा है कि वह किसी वाहन की मदद से वहां तक पहुंची। लेकिन अब तक इस यात्रा को लेकर सोनम ने पुलिस को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। गाजीपुर से बरामदगी के बाद सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई है। मेघालय की डीजीपीआई नोग्रांग के अनुसार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी और यह एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने आकाश राजपूत, विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर यह हत्या प्लान की थी। इन सभी को इंदौर, सागर और ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि सोनम ने ही राजा की हत्या की योजना बनाई और उन्हें मेघालय बुलाकर हत्या करवाई। राजा का शव 2 जून को वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में सड़ी गली हालत में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर 2 घातक वार के निशान भी पाए गए थे। राजा की हत्या और सोनम की भूमिका सामने आने के बाद पूरे देश में इस मामले ने सनसनी फैला दी है। लोग सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं और कई सवाल उठा रहे हैं कि कैसे एक नवविवाहिता महज कुछ ही दिनों में अपने पति की हत्या की योजना बना सकती है। राजा के परिजनों का कहना है कि यह हत्या एक अकेली महिला के बूते की नहीं और मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस केस में गहराई से जांच जारी है और अब पूरा दारोमदार मेघालय पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।